राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान के बहुत ही बड़े भक्त सदन कसाई के बारे में। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाके वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए। और हम आगे चर्चा करते हैं कि अपने मांस का व्यापार बंद करने के बाद सदन कसाई ने क्या करा। तो मांस का व्यापार बंद करने के बाद सदन कसाई ने निश्चय करा कि वो जगन्नाथपुरी की तरफ अपनी यात्रा तय करेगा। यात्रा के दौरान उनको बहुत ही संत महाराज की टोली मिली, सत्संगियों की टोली मिली, पर कोई भी उन्हें अपनी टोली में शामिल नहीं करता था, ये कहकर कि ये कसाई है, ये मांस बेचा करता था, ये दूषित है। सदन कसाई अकेले ही जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है वो तय करते हैं और वो एक घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। घर से एक स्त्री निकलती है जो कि सदन कसाई जी को देखकर बहुत ही मोहित हो जाती है और सदन कसाई जी उनको एक छोटा सा इशारा करते हैं और इशारे मात्र से वो ये समझती है कि सदन कसाई उनसे कह रहे हैं कि जाकर अपने पति का वध कर दो, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो स्त्री इतनी विषयों में आसक्त थी कि उसने अपने पति का वध कर दिया और बाहर अपने घर से निकलकर कहती है सदन कसाई से कि चलो अब मेरे साथ भीतर चलो, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने अपने पति को मार दिया है। सदन कसाई बहुत भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था करने के लिए, आप ये क्या पाप कर बैठी हो। वो स्त्री कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं ये बात सारे राज्य में फैला दूंगी कि तुमने मेरे पति का वध करा है। सदन कसाई कहते हैं मुझे ये स्वीकार है, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं रह सकता क्योंकि मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अगले दिन सदन कसाई को उस राज्य के राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और दंड के स्वरूप सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। सदन कसाई अपनी दोनों भुजाओं को कटा हुआ लेकर जगन्नाथपुरी की तरफ अपनी यात्रा तय करते हैं और रास्ते में सोचते जाते हैं कि ना जाने किस जन्म के पाप हैं जो मेरे साथ ऐसा हुआ। जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथपुरी के पंड और सारे पंडित ना पालकी लेके खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त आ रहा है, जगन्नाथ भगवान ने कहा है कि उस भक्त को पालकी में लाया जाए। पंड बहुत देर से इंतजार करते हैं और जैसे ही सदन कसाई पहुंचते हैं वो सदन कसाई से कहते हैं जगन्नाथ भगवान ने स्वयं तुम्हारे लिए पालकी भिजवाई है, बैठो और चलो। सदन कसाई और भाव विभोर हो जाते हैं कि एक ऐसा मनुष्य जिसने सदा दूषित काम करा है, जिसने भगवान का थोड़ा सा नाम जप लिया और भगवान नाम जप किया है और भगवान ने इतनी कृपा कर दिया। सदन कसाई जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के समक्ष पहुंचते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे प्रभु, ये कैसी स्थिति है कि आज अगर मेरी भुजाएं होती तो मैं हाथ उठा के कहता जय जगन्नाथ, पर देखो ना भुजाएं नहीं है मेरे पास। और भगवान ऐसे कृपा करते हैं कि तभी सदन कसाई की दोनों भुजाएं उनको प्रदान करते हैं, दोनों भुजाएं उन्हें दे देते हैं। भुजा काटने वाली जो कहानी आती है वो सदन कसाई की एक परीक्षा थी जिसमें सदन कसाई पास हो गए और सदन कसाई भगवान की इस कृपा को पाकर सदा भगवान के चरण शरण में हो गए। तो लिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय।